नमस्कार, राम राम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे इस गांव के सरकारी स्कूलों पर, उनकी दुर्दशा पर। कहीं कहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल हैं, कहीं कहीं 5वीं क्लास तक स्कूल हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नाम मात्र की हो रही है। उनके जो बजट आते हैं वो स्कूल के टीचर और मुख्य अध्यापक और प्रधान मिलके खा लेते हैं। उनका हिस्सा ABSA BSA तक जाता है। स्कूल का बिल्कुल बंटा ढार हो गया है, पढ़ाई का बिल्कुल बंटा ढार हो गया है। एक दिन वो था जिसमें वहां से बच्चे पढ़े हुए अधिकारी बनते थे, IAS बन जाते थे, कर्नल बनते थे, लेकिन अब पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है। पढ़ाने के लिए बिल्कुल शिक्षक बिल्कुल नकारा हुए हैं। वेतन के नाम पे उनको सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, 40 से 60 हजार के बीच वेतन मिलता है। पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसमें प्रधान की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधान को इसमें एक कमेटी बनानी चाहिए, गांव की कमेटी बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बनी। शिक्षा की कमेटी हो, उसमें कम से कम जैसे प्राइवेट स्कूलों में सैटरडे के दिन उनसे बातचीत होती है, कि शिक्षकों से बातचीत होती है, कैसे हमारा बच्चा है, कैसे क्या है, उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। शिक्षा हमारी गर्त में चली गई। अधिकांशतः उत्तर प्रदेश की शिक्षा गर्त में चली गई है, बिहार की शिक्षा गर्त में चली गई है। कुछ आरक्षण ने भी हमारी शिक्षा का सर्वनाश कर दिया है। आरक्षण वाले टीचर, आरक्षण वाले जब आते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ाएं। उन्हें पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन है तो उन्हें पता ही नहीं, राष्ट्रपति कौन है तो उन्हें पता ही नहीं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है उन्हें पता ही नहीं, DM कौन है उन्हें पता ही नहीं। तो वो क्या पढ़ाएंगे लेकिन आरक्षण का बोलबाला है। अब शिक्षा पे अगर कमेटी बनाएंगी, शिक्षा पे अगर कमेटी, गांव की कमेटी बने, अभिभावकों को सैटरडे बुलाया जाए, उनके बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई जाए, कैसा बच्चा तुम्हारा चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। न उनके फादर जा रहे हैं, न उनकी मम्मी जा रही है। ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पढ़ाई का सर्वनाश हो गया है। उनको इतनी सैलरी देने के बाद, सरकार उन्हें इतनी सैलरी देती है, 40 से 60 हजार के बीच में सैलरी जाती है, लेकिन पढ़ाई जीरो। तो ये पढ़ाई कैसे सुधरे? सरकारी बजट बहुत आता है, लेकिन उसमें भी बंदरवाट हो जाता है। टीचर से लेके प्रधान और प्रधान से लेके ABSA BSA तक और सब बांट जाता है पैसा। जो बजट स्कूल का आता है, स्कूल के डेवलपमेंट पे आता है, उसके लिए फर्नीचर के लिए कई प्रकार के बजट होते हैं, वो बिल्कुल सब में बढ़ जाता है। नाम मात्र के लिए बजट नहीं लगाया जाता है। स्कूल में लगने वाली जगह, उसके आसपास की जगह को भी बंदरवाट कर दिया जाता है, बेच दी जाती है। उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे, शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करेंगे, कम से कम स्कूल में, हर गांव में एक कमेटी बने। कमेटी स्कूल का उसको देखे, उसमें बातचीत करे उनसे। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इतनी सैलरी लेते हैं तो क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? या तो शिक्षकों का ट्रांसफर दूर हो, इतना दूर हो कि वो अपना ठीक ढंग से पढ़ाई कराएं। अगर गांव के आसपास के शिक्षक लगेंगे, वो पढ़ाई नहीं कराते हैं, वो प्रधान से मिल जाते हैं और बंदरवाट होता रहता है। इसलिए इनका या तो शिक्षकों को दूर दूर भेजा जाए, जिससे वो उन पर दबाव रहे, पढ़ाई का भी दबाव रहे, और उन पर दबाव बनाया जाए कि वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं। एक बार 2 साल पहले एक हाई कोर्ट का जज ने एक आदेश पारित किया था कि सरकार अधिकारियों के बच्चे इसमें पढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो आदेश रद्दी की टोकरी में चला गया। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं तो पढ़ाई का स्तर सुधर जाए। टीचरों के भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते हैं। सारे अब अधिकतर पब्लिक स्कूलों में भाग रहे हैं। गांव के बच्चे भी पब्लिक स्कूलों में भाग रहे हैं। जो पैसे जो पढ़ा सकते हैं, जो फीस दे सकते हैं, वो पब्लिक स्कूलों में भाग रहे हैं। शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। गरीबों में भी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो दम तोड़ रही हैं। वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। उनके पास पढ़ने की क्षमता है, लेकिन वो पढ़ाई जब नहीं होगी तो कहाँ से पढ़ेंगे? हम मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। गांव में एक कमेटी बनाई जाए, जिससे बच्चों का उद्धार हो, बच्चों का कल्याण हो, प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ें। खेल कूद के नाम पे सब कुछ खत्म हो गया है। पहले खेल कूद होते थे, दौड़ होती थी, पैता फांदे जाते थे, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं हो रहा है। गांव गांव में ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। स्कूल की जगह पे भूमाफियाओं का, प्रधानों का शिकंजा कस गया है। जगह घेर ली गई, जगह आगे बेच दी गई, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। वो पैसे आगे कंप्लेंट, कोई शिकायत भी करता है तो SDM BSA सब पैसा लेके बैठ जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है।
तो ये कैसे उद्धार होगा? अब इसमें जब तक एक कमेटी नहीं बनेगी, जब तक इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, एसडीएम लेवल की कोई जांच नहीं हो सकती है। वो पैसे खा के सब बैठ जाते हैं। उच्च स्तरीय जांच बैठे, सीबीसीआईडी जांच करे, सीबीसीआईडी जांच करे, बड़े स्तर पर जांच की जाए, तब इनका ये सुधरेंगे। इनको सुधारने की जरूरत है। इनको पढ़ाई का स्तर भी सुधारने की जरूरत है। बीएसए पे भी शिकंजा कसा जाए। बीएसए क्यों सर्वेक्षण नहीं करते, क्यों जांच नहीं करते हैं, क्यों पढ़ाई का सर्वनाश हो गया, सत्यानाश कर दिया पढ़ाई का। पैसे सरकारी जा रहा है, 50-50 हजार रुपए एक टीचर को दिए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा सैलरी टीचर की है, और टीचर काम नहीं करता है, अपने घर में काम करता रहेगा, नाम मात्र के लिए जाएगा। 4 टीचर 5 टीचर हैं तो 2 आ गए, 3 आ गए, बस बच्चों को घेरने का काम रहता है। घेरे रहे और दिन अपना समय हुआ, उसके बाद भाग लिए। पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो हो गई। उनकी जिम्मेदारी ही नहीं अपनी समझते, अपनी भी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं। और प्रधान अपने घर बैठे हुए हैं। प्रधान इसमें कोई नहीं करते। अगर बजट आता सरकारी तो प्रधान का शिकंजा उसमें कर सकता है, हमें भी कुछ मिल जाए, और उसी तक सीमित रह गए हैं। पैसे पैसा पैसा, भ्रष्टाचार में सारे लिप्त हो गए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं इसकी सबकी जांच करी जाए और इसमें उद्धार करें। कम से कम प्रतिभाशाली बच्चे आगे निकले हैं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों का कल्याण हो, ऐसी कोई योजना बनाई जाए। गांव गांव में ये योजना बनाई जाए, एक शिक्षक समिति बनाई जाए, समिति के द्वारा इसमें स्कूलों पे थोड़ा सा निगरानी समिति हो, उसमें देख रेख हो, तब वो स्कूलों का उद्धार हो। जय हिंद, जय भारत।